नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह जीएसटी काउंसिल के द्वारा लेट फीस को रिड्यूस किया गया और साथ ही वेव किया गया करंट पीरियड के लिए। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की। जैसा कि आप सबको पता है कि 43rd मीटिंग के अंदर जीएसटी रेट को फिर से रिड्यूस किया गया है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया गया है और कब तक के लिए यह इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको डाउनलोड कर सकें। और हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस सीखना चाहते हैं। बहुत सारे नए कोर्सेज 10 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। बी ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट, अगर आप एक कंप्लीट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिटिंग, टीडीएस, आरओसी फाइलिंग, ईएसआई और पीएफ, तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइलर्स के लिए। जिन लोगों को भी क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल करनी थी उन लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या रिलीफ दी गई है। तो अगर मैं बात करूं क्वार्टरली लोगों के लिए भी जो पेमेंट है वो मंथली बेसिस पर करनी होती है। QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट आपको यहाँ पर भी मंथली करनी होती है। तो ऐसे में मार्च महीने के लिए यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई है। ग्रुप 1 जिन भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की ड्यू डेट 22 अप्रैल है उनके लिए इंटरेस्ट रेट कहा गया कि 7 मई तक उन्हें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। दैट मीन्स उनको टैक्स पेमेंट करना था मार्च महीने के लिए 22 अप्रैल तक, लेकिन अब वो 7 मई तक विदाउट इंटरेस्ट जीएसटी पे कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। अगर 7 मई के बाद वो जीएसटी पेमेंट करते हैं तो ऐसे में 21 जून तक उनको 9% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर मान लीजिए वो 21 जून के बाद पेमेंट करते हैं तो 21 जून के बाद जितना भी पीरियड होगा उस पर 18% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना होगा। तो दैट मीन्स 7 मई से लेकर 21 जून तक के पीरियड के लिए 9% और 21 जून के बाद के पीरियड के लिए 18% और 22 अप्रैल से 7 मई तक के पीरियड के लिए 0 इंटरेस्ट पे करना होगा। सेम वे में बात करते हैं हम अप्रैल 21 की। तो अप्रैल 21 की जो पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है अंडर QRMP स्कीम वो है 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो 25 मई 2021 जो है वो ड्यू डेट रहेगी जीएसटी पेमेंट की। ऐसे में कहा गया 9 जून 2021 तक, 25 मई से लेकर 9 जून 2021 तक कोई भी जीएसटी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। 9 जून के बाद 9 जुलाई तक आपको 9% पर एनम का जो है जीएसटी इंटरेस्ट पे करना होगा और 9 जुलाई के बाद आप जो पेमेंट करेंगे 9 जुलाई के बाद वाले पीरियड के लिए आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना होगा। सेम वे में मई मंथ के लिए जो ड्यू डेट है वो 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज 25th ऑफ जून 2020 जो है 21 जो है ड्यू डेट है। यहाँ पर 10 जुलाई 2021 तक के लिए आपको रिलीफ दी गई है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। 10 जुलाई से 25 जुलाई तक आपको 9% पर एनम और 25 जुलाई के बाद वाले पीरियड के लिए 18% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना होगा। जून महीने के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। ड्यू डेट है पेमेंट करने की 22 जुलाई, तो यहाँ पर 18% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा अगर आप 22 जुलाई के बाद जून महीने की पेमेंट करते हैं। उसके बाद क्वार्टरली जीएसटीआर 3B ग्रुप 2 के लिए, तो जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ग्रुप 2 में आते हैं जिनकी ड्यू डेट है 24th ऑफ अप्रैल फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च। तो ऐसे में मार्च महीने के लिए ड्यू डेट है जीएसटी पेमेंट करने की 24 अप्रैल। यहाँ पर 9th ऑफ मई 2021 तक कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। 9th मई से लेकर 23 जून तक 9% और 23 जून के बाद जितनी पेमेंट होगी 23 जून के बाद जो भी पीरियड रहेगा उसके लिए आपको 18% का जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 दिन का ही डिफरेंस है।
क्योंकि ड्यू डेट के अंदर भी 2 दिन का डिफरेंस है। तो ऐसे में मार्च महीने के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर 7 मई तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पर 9 मई तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर 21 जून तक 9% था, यहाँ पर 23 जून तक 9% है, यहाँ पर 21 जून के बाद 18% है। तो सेम वे में यहाँ पर 23 जून के बाद 18% है। उसके बाद अप्रैल और मई मंथ में कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि QRMP स्कीम के अंडर जो है ड्यू डेट रहेगी 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अप्रैल के लिए 25 मई और मई के लिए 25 जून। तो सेम वे में यहाँ पर जो है डेट सेम रहेंगी। आपको 25 से लेकर 9 जून तक कोई भी GST पे नहीं करना है। 9 जून से 9 जुलाई तक 9% और आफ्टर 9 जुलाई आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना है। मई मंथ के लिए 25 जून से लेकर 10 जुलाई तक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। 10 जुलाई से 25 जुलाई तक 9% एंड आफ्टर 25 जुलाई आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना है। और जून मंथ के लिए यहाँ पर भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। जो आपकी ड्यू डेट है 24 जुलाई, उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो ऐसे में 18% का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद बात करते हैं जिन लोगों को मंथली GSTR 3B फाइल करनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, मंथली GSTR 3B सबसे पहले बताया गया उन लोगों के लिए जिनको मैंडेटरीली GSTR 3B मंथली फाइल करनी है। दैट मीन्स जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपकी ड्यू डेट होती है, तो मार्च महीने के लिए 20 अप्रैल, अप्रैल के लिए 20 मई, मई के लिए 20 जून और जून के लिए 20 जुलाई। तो यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन एज सच जो नहीं दी गई है 0%। दैट मीन्स ऐसा कोई पीरियड है ही नहीं जहां पर आपको इंटरेस्ट पे ना करना हो। यहां पर बेसिकली कहा गया है 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक अगर आप मार्च 21 की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 9% का इंटरेस्ट पे करना है। आफ्टर 5 ऑफ मई आपको जो है 18% का इंटरेस्ट पे करना है। सेम वे में अप्रैल के लिए आपकी ड्यू डेट है 20th ऑफ मई, यहाँ पर आपको 4 जून तक आपको 9% GST इंटरेस्ट पे करना है और 4 जून के बाद 18% GST इंटरेस्ट पे करना है। मई मंथ के लिए 20 जून जो है आपकी ड्यू डेट है, तो यहाँ पर 5 ऑफ जुलाई तक आपको 9% GST इंटरेस्ट पे करना है एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स 18%। जून 21 के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, तो दैट मीन्स 20th ऑफ जुलाई आपकी ड्यू डेट रहेगी। उसके बाद अगर आप पे करते हैं तो 18% का GST इंटरेस्ट पे करना होगा। मंथली केसेस में जहां पर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, लेकिन उन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट नहीं किया, मंथली स्कीम को ऑप्ट किया, तो ऐसे में यहां पर उनके लिए रिलैक्सेशन दी गई है। मार्च 21 के लिए जो ड्यू डेट रहेगी 20 अप्रैल है, लेकिन यहां पर 5 मई तक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। 5 मई से 19 जून तक 9%, 19 जून के बाद 18%। अप्रैल 21 के अंदर आपकी ड्यू डेट है 20 में, 20 में से लेकर 4 ऑफ जून तक आपको कोई GST इंटरेस्ट पे नहीं करना है। 4 ऑफ जून से 4 ऑफ जुलाई तक आपको 9% एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स 18% का GST इंटरेस्ट पे करना है। मई मंथ के लिए आपकी ड्यू डेट है 20th ऑफ जून, तो यहाँ पर 5 ऑफ जुलाई तक आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे करना है और 5 ऑफ जुलाई से 20th ऑफ जुलाई तक आपको 9% एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स 18% पे करना है। और जून के लिए यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। 20th ऑफ जुलाई आपकी ड्यू डेट है, उसके बाद अगर आप पे करते हैं तो यहाँ पर 18% आपको GST इंटरेस्ट पे करना होगा। हो सकता है आप काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हों, इसके लिए आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और वहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है GST इंटरेस्ट रेट कहाँ तक कब तक रिड्यूस की गई है। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।